हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे क्या करें जब जीवन साथी ही दिल दुखाए। कोई और नहीं, अपना ही जीवन साथी, चाहे पत्नी पति का या फिर पति पत्नी का दिल दुखाए, तब क्या करना चाहिए। देखिए, परिवार के अगर दूसरे लोग होते हैं, कोई हमें कुछ कहता रहता है, हमारी फीलिंग्स हर्ट करता है, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनसे बात नहीं करते। धीरे धीरे जैसा वो बिहेव करते हैं हम भी वैसा ही उनके साथ करने लगते हैं। लेकिन जब बात अपने ही लाइफ पार्टनर की आती है तब क्या करें, क्योंकि रहना भी एक ही छत के नीचे, तब हम क्या करें, आज हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए, पति पत्नी ना एक दूसरे की फीलिंग्स कई कारणों से हर्ट कर सकते हैं। जैसे एक रीज़न तो ये हो गया कि पति पत्नी के जीवन में कोई तीसरा आ जाता है। पति है तो किसी और से प्यार करने लगता है, या फिर पत्नी है वो किसी और से प्यार करने लगती है। ठीक है, एक तो ये मैटर हो गया। आज हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर rहे हैं पति अपनी पत्नी की किसी दूसरे के सामने इंसल्ट करता है, उनकी बेइज्जती करता है, या फिर पत्नी अपने पति की रेस्पेक्ट नहीं करती है, उनको कुछ भी बोलती रहती है, उनको दूसरे के सामने भी या पीछे भी कभी भी मान सम्मान इज्जत नहीं देती है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन बातों से भी ना, पति है या पत्नी कोई भी है, फीलिंग्स हर्ट होती है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। पॉइंट्स पर देखिए, आप चाहे पति हैं या पत्नी हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसमें ना बहुत बड़ा रोल, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, आपको गिल्ट फील कराता है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल ना आपका ओवर थिंकिंग का हो सकता है। कितनी बार सामने वाले की इंटेंशन अच्छी होती है, वो आपको ऐसे ही बोल देते हैं, और हम ओवर थिंकिंग की वजह से उसको सोचते रहते हैं, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। जैसे कि पत्नी ने ही खाना बनाया है, सब लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हुए हैं, इसमें आपकी फैमिली के, आपके सास ससुर भी है, ननंद भी है, मतलब परिवार के सभी लोग हैं, और पति ने आपको ये बोल दिया, अरे तुम खाना कैसा बनाती हो, तुमने आज फिर यही बना दे, बिल्कुल बेकार है, रोज ऐसे ही बना देती हो। जबकि उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी, वो बस ऐसे ही बोल देते हैं मजाकिया मूड से। सोचने लगती है कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, इनके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की, मुझे नीचा क्यों दिखा, जबकि उन्होंने आपको कुछ भी ऐसा अपने बुरी इंटेंशन से नहीं बोला कि आपको हर्ट हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रोल आपका ज़्यादा सोचने की वजह से, हमें नेगेटिव थॉट्स की वजह से ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर हमें हर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं पति को भी बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपकी भी ओवर थिंकिंग होती है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी पत्नी दोस्तों के सामने आपकी इंसल्ट करती है या दोस्तों के सामने आपको बोलने नहीं देती, तो यहाँ पर आपकी भी ये ओवर थिंकिंग होती है, आपको ऐसा लगता है। देखिए, हो सकता है कि आपकी पत्नी का नेचर ज़्यादा बोलने का है, ज़्यादा बात करने का है सभी से, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बोलने नहीं देती, मुझे नीचा दिखाती है, मेरी बात को काट देती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा सोचते हैं और फिर हमें लगता है कि हमें हर्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसी में ही आता है कि जैसे पत्नी अगर पति को कुछ कहती है या फिर पति पत्नी को कुछ कहता है, तो उनको एक दूसरे की बातें इतनी फील नहीं होती। एक दूसरे को कह दी तो बात खत्म हो गई। लेकिन फील कब होती है, जब पति के कोई फ्रेंड्स होते हैं वो उनको बोलते हैं, या फैमिली के अदर मेंबर होते हैं वो उनको बोलते हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इंसल्ट करती है, अरे यार आज तुम्हारी कितनी इंसल्ट कर दी, तुम यार कैसे सहन कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी इतनी बेइज्जती करती है। या फिर पत्नी भी है, पति उन्हें कुछ कह रहे हैं, उन पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके रिलेटिव हैं या फिर उनकी फ्रेंड्स हैं, उनको ये बोलेंगे, अरे यार तुम्हारे पति तुम्हारे बारे में क्या क्या नाप शनाप बोलते रहते, तुम कैसे सहन करती हो, मैं होती तो पता नहीं क्या कर देती। इस तरह की बातें, तो तब क्या होती है, तब भी नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें हर्ट कर रहा है, जबकि हम अपने माइंड से देखें तो हमें फील ही नहीं हो रहा है, हमें लग ही नहीं रहा है कि हर्ट कर रहा है उस टाइम पे। लेकिन बाद में उनके कहने से हम ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हमें हर्ट किया जा रहा है। तो इससे बचना चाहिए, ज़्यादा सोचना, किसी के बारे में भी ज़्यादा उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स लेके आना जो गलत है, इससे कुछ नहीं होता। पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव ही होता है। इन पॉइंट अब आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी ओवर थिंकिंग नहीं है, आपका पार्टनर आपको हर्ट कर रहा है, बार बार आपकी फीलिंग्स हर्ट कर रहा है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर से बात करनी है।
क्योंकि आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता। कोई भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता, चाहे वो जाने अनजाने में कैसे भी हो। अब आपको बात करना है उनसे। देखिए आपको कैसे बात करना है, ना तो आपको बात करते हुए ज़्यादा अग्रेसिव होना है कि गुस्से से बात करना है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमें सोल्यूशन निकालना है ना तो गुस्से से नहीं निकालना है, और गुस्से से कोई भी सोल्यूशन निकाला भी नहीं जा सकता। गुस्से से सिर्फ प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम ही आती है। आपको यहाँ पर प्यार से भी नहीं बोलना है कि बहुत हंस के बात कर रहे हैं, गुस्से में नहीं है तो हंस के बात कर रहे हैं, हंस के भी नहीं करना है। आपको बात कैसे करना है, सीरियस बैठना है, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है। आपको लग रहा है आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही है तो सीरियस ही मैटर है, आप बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। तो ये सीरियस मैटर है, तो आपको भी इसको सीरियस ही लेना है। इनसे बात करिए कि जो तुम इस तरह से करते हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप प्लीज़ इस तरह से करना बंद करिए, और आज से ही बंद करिए। इससे हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा, डिस्टेंस ही बढ़ जाएंगे। आपको क्लियर बात करनी है, और जब आप बैठकर बात करें तो वहीं पर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं अगर प्रॉब्लम पे ही छोड़ेंगे तो आपस में तनाव बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी। तो आपको प्रॉब्लम को डिस्कस तो ज़रूर करना है, लेकिन उसको सॉल्यूशन तक ले जाना है। सॉल्यूशन देखना है कि ठीक है अब से ऐसा नहीं होगा, या अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से अपने पार्टनर से बात करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए हमें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम खुद से अपनी रेस्पेक्ट करते हैं ना तो सामने वाले की किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारी रेस्पेक्ट ना करे। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को ही इग्नोर करते हैं, अपनी ही रेस्पेक्ट नहीं करते। हमें क्या पसंद है, हमें क्या करना है, हम सब भूल जाते हैं। हम बस दूसरे की पसंद को अपनाते हैं, दूसरे को जो पसंद है वही काम करते हैं। इसकी वजह से हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है। तो आप ये करना बंद करिए, अपनी रेस्पेक्ट करिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, अपनी भी वैल्यू रखिए। और मैं ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करिए। अगर हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं ना तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो हमारी रेस्पेक्ट ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। वहाँ पर मुझे पत्नियाँ भी बताती हैं और पति भी बताते हैं कि मैम आप बोलती है बैठकर बात करें, हम तो बात भी करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता, ना तो वो बात करते हैं ना सुनते हैं। वहीं पति भी बताते हैं कि हमारा तो रेस्पेक्ट ही नहीं करती है, हमें कुछ भी बोलती रहती है, अपने मायके वालों को करती है, बात करते हैं कुछ भी बात नहीं करती है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए अब आप किसी को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को नहीं। तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। जो जैसा है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो ना, वो अपने आप समझ जाएगा एक दिन। और नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को कंट्रोल करिए। आप उसको नहीं, अपने को कंट्रोल करिए और अपना रिश्ता बनाकर रखिए। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस रिश्ते में हमें इग्नोर करनी पड़ती है, तो उनको इग्नोर करिए। और उस पर आपका किसी भी तरह का कंट्रोल भी नहीं है। आप दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए। आप क्यों दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी बातों को, उसको आदतों को? वो जैसा है उसको रहने दीजिए। आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, और सब कुछ अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कि अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ जो बहुत अच्छा है और आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों अगर आप इस सॉल्यूशन को करेंगे ना तो आपका रिश्ता अच्छा बन जाएगा। और जो आप सोच रहे हैं कि आपका पति या पत्नी आपको हर्ट कर रहे हैं, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पेन लेना है। ठीक है, सिंपल सा एक पेपर पेन लेना है, और पेपर का आप पार्टीशन कर लीजिए। लाइन से आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है, एक पार्टीशन में आप लिखिए गुड हैबिट्स, दूसरे पार्टीशन में आप लिखिए बैड हैबिट्स। ठीक है, अब आप अपने पति की या पत्नी की इधर अच्छी आदतें लिखें, क्या क्या अच्छी आदतें हैं, इधर बुरी आदतें लिखें, आपके पार्टनर में क्या क्या बुरी आदतें हैं। और फिर आप अपना एक रिजल्ट बाद में निकालिए कि क्या अच्छी आदतें ज़्यादा है आपके पार्टनर में या फिर बुरी आदतें ज़्यादा है आपके पार्टनर में। और फिर उसी के बेस से आप अपने पार्टनर को जज करिए। कि कितनी बार ना ऐसा होता है या ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर हमें हर्ट कर रहा है, हमें कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो रियलिटी है ना वो हमें तब पता चलती है जब हम एक उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखते हैं। हम देखते हैं कि अरे यार अच्छाइयाँ तो इतनी हैं, बुराई तो कुछ है ही नहीं, बस ये हमें कुछ भी बोलते ही रहते हैं या बोलती ही रहती है। तो अच्छाइयों के नीचे बुराइयाँ दब जाती हैं।
ठीक है, तो आपको अपने आप ही उनमें क्वालिटी नज़र आने लगेगी जो आपको अभी अनदेखी थी, आपको नज़र नहीं आ रही थी, हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करिए, अपने एक दूसरे से प्यार बढ़ाने की कोशिश करिए। दुनिया बहुत छोटी है, इस दुनिया में अगर एकता के साथ रहा जाए, अगर प्यार से रहा जाए तो ये ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है, पता भी नहीं चलता।